डियर स्टूडेंट्स, हम सेट, कार्डिनलिटी और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि गणितीय आगमन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। यह एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिससे प्रूव किया जाता है कि कोई स्टेटमेंट, फॉर्मूला या थ्योरम प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक यानी एवरी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए ट्रू है, सही है। इन अदर वर्ड्स, कोई स्टेटमेंट या फॉर्मूला Pn n के प्रत्येक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए ट्रू होगा, सही होगा, यदि पहला n इज इक्वल टू 1 के लिए दैट इज P1 ट्रू है, and second n is equal to m that is Pm true है implies Pm plus 1 true है। इसमें फर्स्ट स्टेप से इनिशियल वैल्यू के लिए स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, यह प्रूव करता है। इनिशियल वैल्यू हम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज लिए, इसलिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। और सेकंड स्टेप में हम अज्यूम करते हैं कि हमारा स्टेटमेंट n इज इक्वल टू m के लिए सही है, और इसकी हेल्प से हम n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, यह प्रूव करते हैं। अब जब यह फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 के लिए सही है, यानी हमारा जब m 1 है, तब m प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2 के लिए भी सही है। जब 2 के लिए सही है, तब 2 प्लस 1 यानी 3 के लिए सही है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक n की वैल्यू के लिए स्टेटमेंट या फॉर्मूला सही है। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला है, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा n के सभी धन पूर्णांकीय मानों के लिए सिद्ध कीजिए n स्क्वायर प्लस n एक सम संख्या है, यानी n फॉर ईच n इज एलिमेंट ऑफ n। हम चाहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सभी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए n स्क्वायर प्लस n इज इवन नंबर। अब फर्स्ट स्टेप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में थी n इज इक्वल टू 1, तो हमें प्रूव करना है n स्क्वायर प्लस n इज इवन नंबर। टू प्रूव, फर्स्ट हमने लिया when n, let us assume let Pn is equal to n square plus n. Now first for n is equal to 1, step 1, तो P1 is
1 square plus 1, that is 2, which is even number. It means statement is true for n is equal to 1. तो हमारे पास n is equal to 1 के लिए दिया गया स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। सेकेंड स्टेप में हमने कहा था कि एज्यूम कर लेते हैं PM, that is m square plus m. Assume for n is equal to m. M is equal to m square plus 1 is even number. It means हम क्या मान रहे हैं कि m square plus m एक सम संख्या है। Say this is equation number 1. अब इसकी हेल्प से हम प्रूव करना चाहेंगे n is equal to m plus 1, that is pm plus 1 भी सही हो, यानी that is m plus 1 का होल स्क्वायर प्लस m plus 1 एक सम संख्या हो, एक इवन नंबर हो। अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1, दैट इज m स्क्वायर। अब मुझे क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को हेल्प लेनी है तो मैंने m स्क्वायर प्लस m तो एक अलग रहने दिया। इट मीन्स ये टर्म और ये टर्म बची 2m प्लस 2। अब मैंने कहा था इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेनी है, तो हमें पता था इक्वेशन नंबर 1 से कि ये एक इवन नंबर है, ये इवन नंबर हो गया। अब इसके बाद में ये तो हो गई इवन नंबर यानी कि सम संख्या। अब यहां से क्या हुआ, 2 आ गया कॉमन, तो हमारे पास क्या रह गया m स्क्वायर प्लस m तो हो गया सम संख्या, प्लस क्योंकि 2 कॉमन है m प्लस 1, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये पूरी क्या बन गई, ये 2 का मल्टीपल, ये खुद पहले से ही सम संख्या थी, तो हम क्या कहेंगे pm प्लस 1 विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एक इवन नंबर है। यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब क्या हुआ कि n इज इक्वल टू 1 के लिए दिया गया स्टेटमेंट सही है, तो 1 प्लस 1 यानी 2 के लिए भी सही है, 2 प्लस 1 यानी 3 के लिए भी सही है। इसका मतलब हुआ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से n के प्रत्येक वैल्यू के लिए जहां n इज एलिमेंट ऑफ n पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, सारे पॉजिटिव 1 2 3 4 के लिए n के प्रत्येक वैल्यू के लिए n स्क्वायर प्लस n इवन नंबर है। सेकेंड एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाज्य है, यानी कि ये जो दिया गया स्टेटमेंट है ये डिविजिबल बाय 64 वेयर फॉर ईच n इज एलिमेंट ऑफ n। फर्स्ट स्टेप में हमने इसे एज्यूम कर लिया Pn इज इक्वल टू 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9। फर्स्ट स्टेप थी n इज इक्वल टू 1 के लिए, क्या ये 64 से डिवाइड होता है, हमने इसको n इज इक्वल टू 1 रखा, यानी कि P1 हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर n इज इक्वल टू 1 रखते 4 माइनस 8 माइनस 9 दैट इज 64 विच इज 64 इंटू 1। इसका मतलब P1 64 से डिवाइड होता है।
और हम ये कह सकते हैं P1 इज ट्रू। गिवन स्टेटमेंट जो हम n इज इक्वल टू 1 के लिए देख रहे थे वो सही है। सेकेंड स्टेप में हमने कहा था एज्यूम करते हैं n इज इक्वल टू m के लिए, तो हम कहते हैं एज्यूम किया Pm इज ट्रू, यानी कि 3 की पावर 2m प्लस 2 माइनस 8m माइनस 9 64 से डिवाइड होता है क्योंकि ट्रू है, मान के चलते तो हमने मान लिया इट इज 64 इंटू के, वेयर k इज एलिमेंट ऑफ n। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 की डिवाइड होता है 3 की पावर 2m प्लस 2 माइनस 8m माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64, ये मान लिया। अब प्रूव करेंगे with the help of equation number 1 Pm plus 1, that is 3 to the power 2 m plus 1 plus 2 minus 8m plus 1 minus 9 64 से डिवाइड होना चाहिए। ये हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इक्वेशन नंबर 1 की हमें हेल्प लेनी है, तो हम क्या करते हैं जब इसको सॉल्व करते हैं Pm प्लस 1 को, तो हमने लिखा इसको 3 की पावर 2m, दिस इज प्लस 2 माइनस 8m माइनस 8 माइनस 9। क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करना चाहते हैं तो हमने उसी फॉर्म में लिखा। इस Pm प्लस 1 को 3 की पावर 2m प्लस 2 इंटू ये हो गया 9, 3 का स्क्वायर माइनस 8m माइनस 17। हम इसको क्या करते हैं 9 ले लिया कॉमन, 3 की पावर 2m प्लस 2। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास में, इसके साथ था माइनस 8m और माइनस 9, ये इक्वेशन नंबर 1 में था। एक्चुअल में हमने क्या किया है, 3 की पावर 2m प्लस 2 9 कॉमन लिया, अभी हमने इन दोनों को कुछ भी नहीं किया है। अब ये बन गया अपने पास माइनस के 72m, जितने हमने सब्ट्रैक्ट किया उतना ही हमने इसमें जोड़ दिया। यहां से आया 9 इंटू 9 माइनस की 81, हमने कर दिया प्लस का 81। अब यहां तक की टर्म एज इट इज है, बाकी माइनस 8m माइनस 17 एज इट इज। अब मैंने कहा था यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिल जाएगा 9 इंटू 64 की 72m माइनस 8m हो गया हमारे पास 64m, 81 माइनस 17 हो गया प्लस के 64। तो इस रिजल्ट क्या रहा 64 इंटू 9k प्लस m प्लस 1, जिसको हम कोई भी एक नंबर ले सकते हैं क्योंकि k नेचुरल नंबर है, m नेचुरल नंबर है। मैं इसको क्या कह सकती हूँ 64 इंटू म्यू, वेयर म्यू इज 9k प्लस m प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ Pm प्लस 1 जो हम ले रहे थे वो 64 से डिवाइड होता है, तो Pm प्लस 1 is equal to 64 into mu, where mu is natural number, क्योंकि हमारे पास सारे नंबर कैसे हैं नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि n is equal to 1 के लिए जो स्टेटमेंट था वो 64 से डिवाइड हो रहा था, n is equal to m के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि 64 से डिवाइड हो रहा है, और n is equal to m प्लस 1 के लिए उसकी हेल्प लेते हुए हमने प्रूव कर दिया कि ये 64 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ईच n इज एलिमेंट ऑफ n, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। गिवन स्टेटमेंट दैट इज 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 64 से डिविजिबल है, डिवाइड होता है। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है n फैक्टोरियल
is greater than 2 की पावर n where या for n is greater than 4। इसका मतलब क्या हुआ, 5 से हमें स्टार्ट करना है, इनिशियल वैल्यू इज 5। ये इनइक्वालिटी n इज ग्रेटर देन 4 के लिए हमें प्रूव करनी है कि ये सही है, और वो मैथमेटिकल इंडक्शन से। अब मैथमेटिकल इंडक्शन से अब हमारे पास में क्योंकि एक फॉर्मूला है तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले सकते हैं। तो हमने सबसे पहले लिया लेफ्ट हैंड साइड और n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने चेक किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल दैट इज 1। सॉरी, अब n इज ग्रेटर देन 4 है तो हम n इज इक्वल टू 5 से स्टार्ट करें, सॉरी। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल विच इज 120, कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इज 120। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड हो गई 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज 2 टू द पावर 5, क्योंकि n इज इक्वल टू 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 टू द पावर 5 हो जाएगी हमारे पास में 32 राइट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज 120, राइट हैंड साइड इज 32। ऑब्वियसली 132 से बड़ा है, इसका मतलब फॉर n इज इक्वल टू 5 हमारा स्टेटमेंट सही है कि लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। तो n इज इक्वल टू 5 के लिए स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। नेक्स्ट, n इज इक्वल टू m, हम क्या करते हैं एज्यूम करते हैं कि n इज इक्वल टू m के लिए एज्यूम करते हैं कि दी गई इनइक्वालिटी सही है, यानी एज्यूम करते हैं दी गई इनइक्वालिटी सही है, Pm इज ट्रू। तो क्या हो जाएगा m फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर m, m इज ग्रेटर देन 4। क्या दिया इसको, इक्वेशन नंबर 1 पूरी को, ठीक है। जब इक्वेशन नंबर, अब क्या करना चाहते हैं हम, इस इक्वेशन को यूज करेंगे किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1। हम प्रूव करेंगे with the help of equation number 1 m plus 1 factorial is greater than 2 to the power m plus 1। अब प्रूव करने के लिए मैंने कहा था आपसे इक्वेशन नंबर 1 का हम यूज करेंगे, तो हमने पहले क्या किया, हम क्योंकि जानते थे कि m फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 की पावर m, यूजिंग इक्वेशन 1। दिस इंप्लाइज, हमें चाहिए क्या, m प्लस 1 फैक्टोरियल। हमने क्या किया, इसको m प्लस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। m प्लस 1 इंटू एम फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन m प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर m, क्योंकि हमारा m क्या है, 4 से बड़ा, m 4 से बड़ा है। हमें प्रूव क्या करना था, ये जो हमारी इक्वेशन थी, हम चाहते थे यहां से प्रूव करना कि m प्लस 1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 की पावर m इंटू 2। और यहां क्या हमारे पास आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज m प्लस 1 फैक्टोरियल, ये जो हमारी टर्म है इज ग्रेटर देन। अब m प्लस 1 यदि हम ये प्रूव कर दें कि ये 2 से बड़ा होना चाहिए, तो हमारी इनइक्वालिटी जो हम कह रहे थे ये बड़ी हो जाएगी। अब क्योंकि m क्या है, 4 से बड़ा, यदि m 4 से बड़ा है तो 4 प्लस 1 क्या हुआ, 2 से बड़ा हो गया। तो हमारे पास ऑलरेडी जो टर्म थी m प्लस 1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन m प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर m इज ग्रेटर देन, बिकॉज m इज ग्रेटर देन 4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ये टर्म 2 से बड़ी है इंटू 2 की पावर m। इनफैक्ट क्या प्रूव कर दिया हमने, m प्लस 1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 इंटू 2 की पावर m दैट इज 2m प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमने क्या किया है, हमें प्रूव तो करना था m प्लस 1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर m प्लस 1। हमारे पास ऑलरेडी था m फैक्टोरियल इंटू इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर m इक्वेशन नंबर 1 से। दोनों तरफ हमने m प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड हमारी बन गई m प्लस 1 फैक्टोरियल,
राइट हैंड साइड हम प्रूव करना चाहेंगे क्योंकि हमें प्रूव करना है ये, तो हम प्रूव करना चाहते हैं m+1 जो है 2 से बड़ा हो, क्योंकि हमारा m ग्रेटर देन ऑलरेडी 4 है, तो 4 से बड़ी टर्म और उसमें एक ऐड हो गया तो वो तो 2 से बड़ी ही होगी, तो 2 इंटू 2 की पावर m। तो हमारे पास m+1 के लिए भी ये जो हमारा दिया गया क्वेश्चन था वो सही है। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से फॉर n is greater than 4, 2 की n factorial is greater than 2 की पावर n for each n belongs to n। तो अब n is equal to 5 से और आगे के सारे नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट सही है। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूव कर दिया।